द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और गाजा के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। हमास के लड़ाकों ने भी इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देना सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि इजरायलियों ने सीज फायर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां सीज फायर एक्सटेंशन तय किया गया था, इन सब के बावजूद भी इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, हवाई बमबारी शुरू कर दी। फिलिस्तीनियों के घरों पर बम गिराए जाने लगे, ड्रोन से अटैक किया गया। तो बदले में हमास ने भी इजरायलियों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। हमास ने इजरायली फौजियों के लाशों की ढेर लगाकर रख डाली है, क्योंकि अगर इजरायली सेना निर्दोषों को, मासूमों को मारने का काम करेगी तो मुंहतोड़ जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर हुआ वही है। एक शादाब लियाकत नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने थ्रेड के जरिए पूरी रिपोर्ट बताई है कि कैसे हमास के लड़ाके इजरायलियों का पसीना छुड़ा रहे हैं और इजरायली सेना के भीतर हड़कंप मचा रखे हैं। तो चलिए हम कुछ खबरें आपको बैक टू बैक दिखाते हैं कि स्थिति इस वक्त क्या है। यहां पर शादाब लियाकत ने एक तस्वीर साझा करते हुए, हो सकता है कि यह तस्वीर प्रतीकात्मक हो, लेकिन जो इन्होंने खबरें देनी शुरू की हैं, अपडेट्स देने शुरू किए हैं, वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, गुज़िश्ता निस्फ घंटे पहले अल कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदों ने गाजा शहर के उत्तर में टंडम शेल और मशीन गनों के साथ एक इजरायली फौजी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें फौजियों का एक गिरोह मौजूद था। ये खबर आप समझिए कि इस पर टारगेट किया क्योंकि ये लोग आ रहे थे, गाजा में घुसते, हमास के लड़ाके से नहीं भिड़ते क्योंकि उनसे ये भिड़ नहीं पाते हैं, इनके बूते का होता ही नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास का पलड़ा हमेशा इजरायलियों पर भारी रहा है, क्योंकि आप हमास के गढ़ में घुस रहे हैं तो बादशाह जो है वो आपका पसीना तो छुड़ाएगा। यही हुआ। तो ऐसे में इन लोगों ने अपनी रणनीति बदली। रणनीति अब इनकी यह हो गई, या तो हवाई हमले किए जाएं, या अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए घुसे भी तो सबसे पहले मासूमों को, बच्चों को मारे, महिलाओं को मारे। ऐसी स्थिति इन लोगों ने बना रखी है और इसी के खिलाफ हमास का गुस्सा फूटा है और हमास ने जवाबी कार्रवाई में फौजियों की पूरी गाड़ी को ही निशाना बनाया और ध्वस्त कर दिया है। इस वजह से हमने कहा कि ये लोग हथियारों से लैस इजरायली सेना के उस वाहन को ही टारगेट किए जिसमें इजरायली फौजी भी मौजूद थे। यह बड़ा हमला बताया जा रहा है और युद्ध शुरू होते ही इजरायली फौजियों की भी ढेर लगा दी गई है, लाशों की ढेर। लेकिन गौर कीजिएगा, यही अल कसाम ब्रिगेड यानी हमास का जो योद्धा विंग है, इसने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के भी कई क्षेत्रों में अनगिनत मिसाइल दागे हैं, अनगिनत रॉकेट दागे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाते हुए हमले फिर से शुरू कर दिए, तो जवाबी कार्रवाई तो होनी ही थी। इस संबंध में शादाब लियाकत और क्या क्या अपडेट्स दे रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर अगली इंफॉर्मेशन क्या है। आप सीधे तौर पर इस विजुअल को देखिए। इसमें देखेंगे कि कैसे जख्मियों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, फिर उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है ताकि ये सब जो है अपनी जान बचा सके। दरअसल ये इजरायली सैनिक हैं जिन पर हमास ने अटैक किया, क्योंकि ये सब आए थे गाजा में हमला करने के लिए और मुंहतोड़ जवाब मिला है। मुंह की खाकर ये लोग इसी तरीके से घायल अवस्था में अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगते नजर आए हैं। यहाँ पर शादाब लियाकत ने जो लिखा है, थोड़े से शब्द जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि चीजें आसान हो। फिलिस्तीनियंस आर फाइटिंग द Israeli infiltrators with a determined response. Reports are coming from the designated positions in Gaza about the destruction of Israeli weapons and the destructions of their mechanism weapons. Dead bodies and injured are being continuously rescued by the military helicopters. इसमें बताया जा रहा है कि जो फिलिस्तीनी हैं वो इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, एकदम दृढ़ होकर उनसे मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से गाजा में इजरायली घुसने आए, लेकिन उनके हथियार सहित इजरायलियों को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए हमास के लड़ाके। इन्होंने ऐसी हालत इन लोगों की कर दी कि इनके भी
डेड बॉडीज की ढेर लग गई है, इनके घायलों की ढेर लगा दी गई है और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन सबको बचाने की कोशिश चल रही है। शादाब लियाकत ने इस विजुअल के जरिए यही बातें बताई हैं और इस विजुअल में भी साफ देखा गया कि कैसे हेलीकॉप्टर से इन लोगों को जख्मी हालत में या फिर मृत हालत में लाया जा रहा है। शादाब लियाकत की यह खबर काफी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है क्योंकि इन्होंने ये अपडेट दिए हैं कि सिर्फ इजरायली अगर ये सोच रहे हैं कि वो गजा पर कब्जा कर लेंगे तो उनके साथ क्या घटित हो रहा है, उन्हें कैसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, यह रिपोर्ट लोगों को देख लेना चाहिए। अब इजरायली भी समझ रहे होंगे कि दोबारा जंग शुरू करके भी वो हमास के लड़ाकों से सही ढंग से भिड़ ही नहीं सकते। उनके पास सिर्फ हवाई हमले का विकल्प बचा है, लेकिन हथियारों से लैस गाड़ियां लेकर जैसे ही वो घुसने की कोशिश करते हैं गजा पट्टी में, वहीं उनकी कब्र खोद दी जाती है। यही इंफॉर्मेशंस अभी तक हमें प्राप्त हो पा रहे हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं शादाब लियाकत के 2 और ट्वीट। इसमें शादाब लियाकत ने एक तस्वीर शेयर की है, यह एक फाइटर जेट मालूम पड़ता है और इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, हमने गाजा शहर के सेंट्रल इलाके में आसमान से एक इजरायली स्काई लार्क ड्रोन को मार गिराया। अल कुद्स ब्रिगेड ने इंफॉर्मेशन दिया है कि गाजा शहर के सेंटर पर आसमान में एक इजरायली स्काई लार्क देखा गया। ये ड्रोन था जिसे अल कुद्स ब्रिगेड ने मार गिराया है। यानी कि अब जो है जंग फिर से अपने पुराने दौर में लौट आई है, हमलों का दौर जारी है, बेकसूरों को मारने का सिलसिला जारी है और यही जो मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है वो हमास के लड़ाके ने मुंहतोड़ जवाब देकर बैकफुट पर ढकेल भी रहे हैं। शादाब लियाकत के एक और आखिरी ट्वीट को हम आपके सामने रखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वो तस्वीर है, एक प्रतीकात्मक तस्वीर यह हो सकती है, लेकिन जो लिखा गया वो देखिए। गाजा शहर के वेस्ट में मौजूद अल मकौसी, अल मस्ताल और इंटेलिजेंस इलाकों में इजरायली घुसपैठियों और फलस्तीनी मुजाहमतकारों के बीच शदीद मुकाबला जारी है। मतलब अब जब जंग शुरू हो गई है तो यह लगातार हमला जारी है। इन्होंने जो भी लिखा है उसका मतलब आप यही समझिए कि जंग अभी और भीषण होने वाली है। दोनों तरफ से कड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अब तो जानकारी यह भी आ रही है कि रूस ने भी अपनी सेना गोलान हाइट्स के पास खड़ी कर दी है और नेतन्याहू को उकसा रहे हैं, तुम हमला करके तो देखो, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब यहां से यह पूरा युद्ध किस ओर बढ़ता है? क्या यहां से सिर्फ तबाही के मंजर देखे जाएंगे या फिर दुनिया के अन्य ताकतवर देश इस युद्ध को रोकने के लिए फिर से कोई कोशिश करेंगे? क्योंकि युद्ध से भला तो किसी का भी नहीं होता है, नुकसान इतना भयंकर होता है कि आंखें देखने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं होगी ऐसे विचलित दृश्य देखने की। अब गजा पर इजराइल का हमला और फिर गजा से हमास का इजराइल पर हमला ना जाने कितनी लाशें बिछा देगा, इसकी गारंटी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।